अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आ रही हैं, स्ट्रॉबेरी खाने का मज़ा अपना है और स्ट्रॉबेरी ग्रो करने का अलग मज़ा है। स्ट्रॉबेरी सीड से तो ग्रो किए जाते हैं, मगर उसके अलावा सबसे आसान तरीका है रनर्स से ग्रो करना। काफ़ी सेलर्स हैं जो रनर्स प्रोवाइड करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नाम और वो दे दूँगी। रनर्स दो तरीके से आते हैं, ड्राई और फ्रेश। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में। मुझे ड्राई प्रेफर इसलिए है कि वो रॉट नहीं होते, और फ्रेश वाले अगर 2 दिन भी कोरियर में आगे पीछे हो गए तो वो रॉट कर जाते हैं। तो देखने में ही आपको जला हो जाओगा। जब 3 साल पहले मैंने पहली दफ़ा रनर्स मंगाए तो मैं भी देख के डर गई। मैंने कहा ये तो जले हुए पौधे मुझे भेज दिए हैं और सब कुछ है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। इनको 12 घंटे आपको पानी में सोक करना है, एक्सेस लीव्स आपके ड्राई रिमूव कर देने और पॉट में लगाना है। अच्छा, अब पॉट में आप लोग को मैं प्रेफर करूँगी कि डायरेक्ट 12 to 16 इंच के पॉट में लगाएं। स्ट्रॉबेरी का प्लांट आराम से 3 साल तक रह सकता है, उसका खुद रनर्स देते हैं, उस रनर से आप और नए प्लांट्स बना सकते हो। लेकिन कराची में गर्मी इतनी होती है कि आप उसको 3 साल सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ट्राई कर ले अगर आपके पास शेड वाला है। अच्छा, अब मैं आपको पहले ये दिखाऊं रनर। ये रनर है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई लग रहा है, इसमें एक भी लीफ नहीं है। तो ये एज इट इज़ हम इसको सोक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं इस बॉक्स में रख रही हूँ। अपराइट रखना है कि सिर्फ रूट्स। आपके पास कम रनर्स है तो कप में भी कर ले, बल्कि प्रेफर होगा, अच्छा है सीधा सीधा रह के। इसमें ये कुछ लीव्स हैं, क्योंकि ये देखें पानी में जब 12 घंटे रखूँगी तो ये रॉट करेगा, तो प्रेफर है कि ये निकाल दूँ और उसको लगाऊँ। ठीक है, ये मैं जब तक सारे सॉर्ट करती हूँ। अगर मैंने सारे बैठ के सॉर्ट किए हैं, एक चीज़ और, कभी भी मेरी तरह गलती नहीं कीजिएगा और एक साथ 100 रनर्स मंगवा लीजिएगा। नहीं लगते, ना संभलते हैं। स्ट्रॉबेरी जैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें स्ट्रॉ उसके गमले में रखी जाती है, क्योंकि उसके पत्ते, उसका फल अगर मिट्टी को लगता है तो ख़राब होता है, पेस्ट होता है। तो उसके ऊपर स्ट्रॉ बिछाई जाती है। आपकी जो ज़मीन होगी या पॉट होगा उस पर आप स्ट्रॉ बिछाएंगी, तो इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी कहते हैं। मैं सॉर्ट कर लूँ, देन आई विल शो यू। ओके, आई एम बैक। ये मैंने सॉर्ट कर दिए और ये देख लीजिए, अभी पानी नहीं डाला। ये सारा वेस्ट है, जो लीव्स वगैरह स्टेम्स निकल रहे थे वो मैंने निकाल दिए और ये कर दिए। आप इसको कम टाइम के लिए भी सोक कर सकते हैं, लेकिन मैं 12 घंटे इसलिए करती हूँ, जैसे सीड्स को आप करो तो किक स्टार्ट कहलाता है, किक स्टार्ट हो जाते हैं। एंड सिर्फ बेस में रूट्स, स्टेम को नहीं, पूरा ऊपर तक नहीं भरूंगी। एंड ये देखिए, सिर्फ इतना डाला हुआ है कि रूट्स इसकी सोक करें। ओवरनाइट ये सोक रहेगा और कल आपको दिखाऊंगी कैसे लगते हैं। ये आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, डायरेक्ट ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं और पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। अब ये 24 आवर्स हो चुके हैं इनको सोक किए हुए। दिस इज इट, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ की ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, देखें अंदर से न्यू लीफ स्टार्ट हो गए। फिर अब इनको करना क्या है? स्ट्रॉबेरीज को लगाने के कई तरीके हैं। ये पानी में भी ग्रो कर जाती हैं। आप इनको डायरेक्ट अपने गमले में लगाएं जिसमें इसने ग्रो करना है, या एक छोटे गमले में लगाएं और बाद में शिफ्ट करें। तो आज मैं सिर्फ आपको एक छोटा गमला और एक बड़े गमले में बता रही हूँ। छोटा गमला ये 4 इंच वाला लिया हुआ है मैंने, और बड़ा गमला 12 इंच वाला लिया हुआ है। दोनों में नीचे अखबार रखे हुए हैं। नॉर्मल मिट्टी और खाद डाल रही हूँ। ये कंपोस्ट में भी ग्रो की जा सकती है, सॉइलेस मिक्सचर में भी ग्रो की जा सकती है। सब के रिजल्ट सेम है, खाद ज़्यादा। ट्राई मैंने सब किए हुए। अच्छा, अब इसमें से हमने करना क्या है? पहले मैं आपको छोटे पॉट का कर देती हूँ। ये हमने एक ले लिया, ठीक है, ये रूट सोक हुई भी है।
या आपको मैं ग्रो हुआ पहले दिखा के वो निकालूं तो रिज़ल्ट उसके ज़रा, जो मैंने आपको कहा था कि सोक करने से किक स्टार्ट होता है, ये देखिए ये अंदर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो पहले हम इसको ले लेते हैं। नॉर्मल पॉट ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने अब ये एक्सेस वाले सारे लीव्स काट देने, जो स्टिक्स रह गई हैं डंडियाँ सी, ये मैंने काट देनी है। ठीक है, कुछ लोग नहीं काटते, मैं काट देती हूँ। ये ले लिया। अच्छा, अब क्योंकि पनीरी वाले पॉट में डालना है तो इसमें खाद इतनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ा 12 इंची का पॉट है जिसमें शिफ्ट नहीं होगा, वहाँ नीचे मैं खाद या फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट डालूँगी, थोड़ी बहुत मैं इसमें डालूँगी। कोशिश आपने ये करना है कि जो पनीरी का पॉट है इसमें से आप तब मूव करें जब ये आपको लगे कि रूट बाउंड हो गया है, ताकि शॉक कम हो। प्लांट को बार बार ट्रांसप्लांट करने से वो शॉक में जाता है, रीग्रोथ करता है। और बड़े पॉट में छोटे को लगाने का नुकसान ये होता है कि ओवर वाटरिंग, तो फिर पानी का अपना कंट्रोल रखें। ये हमने थोड़ी सी खाद डाल दी, मिक्स हो गया। और ये कुछ भी नहीं किया, ये इसको हमने रूट्स को इसमें रख के, और अच्छा अब ये देखिए थोड़ा नीचे दबाने से हो रहा है, पानी से फिर नीचे जाएगा, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी और डाल रही हूँ। ज़्यादा जो मिस्टेक कॉमन होती है, लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत छोटा सा है या बीज लगा रहे होते हैं तो 1 इंच की खाली मिट्टी रख के और उसमें लगा देते हैं। पॉट का शेड पड़ता है और उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती। ये देख रहे हैं, आपको मैं दूसरा उठा के दिखा देती हूँ। ये पॉइंट जहाँ से रूट्स हैं, इसके नीचे वाली जगह मिट्टी में होनी चाहिए। इसको नीचे नहीं दबाएं, ज़्यादा ऊपर करके दबाएंगे तो ऑब्वियसली रूट्स नहीं होंगी, ज़्यादा नीचे करेंगे तो ये रॉट करेगा, ग्रो नहीं करेगा। तो इट हैज़ टू बी परफेक्टली सोन इधर, बिल्कुल इस साइड पे। ये हमने इसको कर दिया, पानी दे दिया, और मैं भूल गई प्लेट, किचन काउंटर। पानी अच्छी तरह देंगे, डीप वाटरिंग फर्स्ट टाइम है, सॉइल मेरा वेट नहीं है। ये दे दिया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं करती हूँ, इट्स नॉट ज़रूरी, अगेन बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं जो इसके अंदर हे डालेंगे, कुछ है जो प्लास्टिक पूरा लगा देंगे। प्लास्टिक क्यों लगता है? एक, उससे मॉइस्चर रिटेन रहता है, पेस्ट का आने का अटैक नहीं होता। प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक? जो वो गार्बेज कैन के ब्लैक वाले थैले हैं ना, मैंने सब ट्राई किया हुआ है। मैंने गार्बेज कैन के थैले भी ट्राई किए हुए हैं, मैंने हे भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन अब मैं राइस हस्क पे रहती हूँ क्योंकि वो सबसे ईजी है। थैले के अंदर मुझे ऐसा लगा कि मॉइस्चर ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, फंगस लगती है, मैं गोडी नहीं कर पाती हूँ। जो हे है वो भी बड़ी बड़ी होती है, उसको भी मूव करना पड़ता है, उसमें से वीड्स ग्रो करते हैं। तो राइस हस्क मुझे सबसे सेफ लगता है। मैं एक बॉटल को हाफ कट के इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रही हूँ। इसका प्लास्टिक उतार दूँ। ये मैंने इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट दे दिया। अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, लोग कहते हैं कि वैसे बहुत अच्छा ग्रो करता है, जब अगर हम जैसे ही इसको हटाते हैं तो ये मर जाता है। तो इसको हटाने का तरीका ये होता है कि जब आपको लगे कि अब लीव्स आ गए हैं और अच्छा इस बॉटल में फिट हो रहा है, तो आपने पहले दिन सिर्फ ये करके ये कर देना है, नेक्स्ट डे आपने थोड़ा सा लूज़ कर देना है, उसके बाद हल्का इसको स्लाइटली आदत डालनी है और फिर रिमूव करना है। तो होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो होता है, पेस्ट से बचा हुआ है सब कुछ। और अब मैं इसकी साइड्स में मॉइस्चर रिटेन करने के लिए ये राइस हस्क डाल रही हूँ, पनीर। अब तकरीबन 1 मंथ तक मैं इस पॉट में से इसको शिफ्ट नहीं करूँगी, और जब कर रही होंगी तो आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी कि ये देखें इस तरह रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि हम चाहते हैं कि कम से कम शौक आए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यील्ड मिले, फ्रूट मिले। ये था हमारा पहला तरीका। अच्छा, डायरेक्ट पॉट में लगा,
ये हम 12 इंच का पॉट ले रहे हैं। 12 इंच का भी 12 इंच 12 इंच ही होता है, 15 इंच भी चलता है, इससे बड़े की ज़रूरत नहीं होती। कराची में गर्मियों में मुश्किल से चलता है, किसी के पास कोई शेड हो, बड़ा टेम्परेचर अच्छा हो तो चल जाता है। अच्छा, इसके अंदर मेरी खाद कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी क्योंकि मैं नीचे से इसको फर्टिलाइज नहीं कर सकूँगी। ऊपर वाले में मैं कम डालूँगी, मगर नीचे में इक्वली पार्ट डाल रही हूँ। 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कंपोस्ट। ये मैंने नॉर्मल गोबर खाद जो होती है उसको कंपोस्ट किया हुआ था ओवर द टाइम। अब इसके टॉप के 2 इंचेस जहाँ पे मैंने ये लगाना है रनर, इसमें मैं खाली मिट्टी डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि खाद अभी ज़रूरत नहीं है जब तक इसको ग्रोथ ना हो। अब आप ये देखिए, ये ऊपर से तकरीबन इधर से देख रहे हैं, ऊपर से तकरीबन ये 2 इंच खाली है। ये मैंने इसको आगे कंपोस्ट देने के लिए, जब इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो मैं कंपोस्ट देती जाऊंगी। सेम चीज़ जैसे हमने उधर लगाया था, सेम हम इधर लगा रहे हैं, वही चीज़ करेंगे, वही कटिंग करेंगे और उसी को लगाएंगे। ये हमने किया। अच्छा, इसके अंदर देखें ग्रोथ अभी कहीं से भी दिख नहीं रही, तो मैं आराम से इसको ऐसे स्ट्रेट कट कर दिया। रूट्स को यूजली लोग रूट्स भी ट्रिम करते हैं, तो मैं आप लोग को थोड़ी सी करके दिखा देती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है क्योंकि रूट्स भी नहीं ही ग्रो होंगी, ये पुरानी रूट्स ज़िंदा नहीं होती। और ये हमने लगा दिया सेम पानी। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ग्रीन लीफ निकल रहा है, इसमें मैंने आपको दिखा रही हूँ नहीं। तो पानी, अच्छा, पानी में कैसे ग्रो करते हैं हाइड्रोपोनिकली, वो मैं आपको अलग से वीडियो इंशाल्लाह ताला बना के दिखाऊंगी। सेम चीज़ ये। अच्छा, ऊपर वाला ढक्कन बॉटल का यूज़ करने का बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसके सिर्फ ढक्कन को खोल के ना हल्का हल्का उसको यूज़ टू कर सकते हैं, कि आपने हल्का सा किया 5 मिनट के लिए, फिर आपने यूँ बंद कर दिया, फिर किया, यूज़ टू हो गए, फिर आपने यूँ करके हटा दिया। ऊपर वाली को यूज़ करने का ये एक फ़ायदा है, बेनिफिट है। बॉटल नहीं भी लगाएं तो ग्रो हो जाता है, लेकिन बॉटल लगाने से थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। अगेन मैं राइस हस्क डाल रही हूँ ताकि पानी इतनी आसानी से सूखता नहीं है और राइस हस्क ओवर द टाइम डिकम्पोस्ट होके इसके लिए वैसे ही फर्टिलाइज़र बन जाता है। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, बस अब मैं इसको सनी लोकेशन में अभी रख दूँगी। कराची में अभी भी थोड़ी गर्मी है तो पार्शली ऐसी जगह रखूँगी या 2-3 घंटे का इसको सन मिले बस, और जैसे जैसे सर्दी आना शुरू हो जाएगी इसको फुल सन में शिफ्ट कर दूँगी। आगे आगे जैसे जैसे होता जाएगा तो वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी। कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।